कहा तोड़ फोड़ करवा दी है। कंस्ट्रक्शन करा दो भाई। तोड़ दिए हो तो करवा दो। चुपचाप करवा दो। नहीं तो 25 लाख रुपए का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कई दिनों से बुलडोजर की कार्रवाई चर्चित में नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते हुए बुलडोजर की कार्रवाई को देखते हुए नियम व शर्तें लागू कर दी है। क्योंकि अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसे कानूनी सज़ा मिलने से पहले उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाती थी। खासकर मुसलमानों के घरों पर तो बुलडोजर की कार्रवाई आम थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बुलडोजर बाबा अब रुक सा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि परिवार में किसी एक की सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, अगर कोई अवैध निर्माण है तो ही बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसमें भी उसे 15 दिन का वक्त दिया जाएगा। इसी मामले को लेकर कोर्ट के जज और क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। और कोर्ट के इस जज के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के बाद अधिकारी कभी भी किसी के घर पर बुलडोज़र नहीं चलाएंगे। कोर्ट के फैसले के खिलाफ अधिकारियों ने चलाया बुलडोज़र तो जज साहब ने लगा दी उनकी तगड़ी क्लास। जी हाँ प्यारे अजीज़ दोस्तों, 5-5 लाख रुपए का जुर्माना जज साहब ने लगा दिया है बुलडोज़र चलाने वाले अधिकारियों पर। और ये भी कहा है कि जिसका आपने घर तोड़ा है, जो दीवारें तोड़ी हैं, वो आपको अपनी जेब से बनवाना होगी। 5-5 लाख रुपए अपनी जेब से आपको जुर्माना देना होगा। हम आपको जज साहब की पूरी क्लिप दिखाने वाले हैं, पूरी वीडियो दिखाने वाले हैं, किस तरीके से उन्होंने अधिकारियों की क्लास लगाई है। जी हाँ प्यारे अजीज़ दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। आप देख रहे हैं कि इस सरकार में जो अधिकारी हैं, पता नहीं खुद को क्या समझने लग गए हैं। इस सरकार में अधिकारी अपने आप को जज समझने लग गए हैं। कहीं भी जाते हैं बुलडोज़र लेकर किसी का भी घर गिरा देते हैं, किसी भी गरीब का घर तोड़ देते हैं। इन अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि आपके पास जो पावर है, तो उस पावर का गलत इस्तेमाल मत कीजिए भाई। उस पावर का आप गलत इस्तेमाल मत कीजिए। कोई भी गरीब है, अगर किसी एक ने गलती की है तो उसकी सज़ा आप पूरे घर वालों को क्यों दे रहे हो? घर तोड़ने से तो सारे के सारे परिवार वाले बेघर हो जाते हैं ना। जिसने गलती की है उसको सज़ा दीजिए ना, कोर्ट से सज़ा दिलवाइए। आप कौन होते हैं घर तोड़ने वाले, और आप कौन होते हैं इंसाफ करने वाले और सज़ा देने वाले? ये कोर्ट है, संविधान के हिसाब से हमारे हिंदुस्तान में कोर्ट सज़ा तय करता है मुजरिम की। आप कौन होते हैं घर तोड़ने वाले और सज़ा देने वाले? खैर, हम आपको जज साहब का वो वीडियो दिखाते हैं कि किस तरीके से जज साहब ने अधिकारियों की क्लास लगाई है जिन्होंने घर तोड़ा है, और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, और जिनका घर तोड़ा है घर बनवाने का भी जज साहब ने ऑर्डर दिया है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, हम आपको वीडियो दिखाते हैं। On the same date, Your Lordship, the boundary wall was demolished, Your Lordship, and कौन तोड़ा है? and respondent numbers 1 to 5, Your Lordship. कौन है? क्यों तोड़ दिए भाई? ये तो फैमिली डिस्प्यूट दिख रहा है, इसलिए तोड़ फोड़ हो गई थी। Yes, Lord. कहा तोड़ फोड़ करवा दी है। कंस्ट्रक्शन करा दो भाई। तोड़ दिए हो तो करवा दो। चुपचाप करवा दो। नहीं तो 25 लाख रुपए का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है। 15 लाख इनके ऊपर, 5-5 लाख दोनों के ऊपर। सर, हमने ऑर्डर कंफर्म बता रहे हैं कि जो डिमोलिशन जो हुआ, रेस्पॉन्ड नंबर मशीन कौन लाया था? जेसीबी कौन लाया था? सर 4, रेस्पॉन्ड नंबर 4 और 5 के थी सर। तो आप काहे पहुंच गए थे वहां पे? सर हम वहां पे नहीं थे सर, हम उस दिन बीसी था सर हमारा, हम नहीं, बीसी से किस आप ये पुलिस मशीनरी क्यों पहुंच गई वहां पे? फिर सेम डे का। अरे जब उसको मालूम है कि हाई कोर्ट में मैटर आ चुका था तो काहे पंचायत की किए हो? क्यों? ऐसे तो आप लोग हाई कोर्ट का ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करते। नहीं सर। मिस्टर काउंसिल, आप हमें मत बताइए आपकी तहसीलदार क्या 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 बदमाशियां करते हैं, बता देंगे फिर। हमें मत बताइए तहसीलदार पटवारी और ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर क्या खेल खेलते हैं। किसी की जमीन को कैसा घुमा देना है तो पटवारी से पूछो और ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर से पूछो। बनाइए दीवार। कुछ नहीं, दीवार बनेगी। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके गिवन इफेक्ट करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। आपको लगता है कि आप लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास करा के
अपनी इज्जत बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? आप लोगों के कारण ये रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू पटवारियों की हिम्मत बढ़ गई है। नो मिस्टर कौंसिल, बिल्कुल सही। prior to Mr. the Counsel, order of this. you have seen my temperament in contempt proceedings. Therefore, I'm Then, saying only a short time, my lord. no, short time नहीं, पैसा जमा करने का डायरेक्शन देके टाइम दूंगा ना मैं। Disobedience का matter, Your Lordship. हाँ। Stay order was passed in WPC in before this honorable court, Your Lordship, wherein it was directed that the respondent shall not demolish the boundary wall, Your Lordship. Even that message was conveyed to the respondent on the same date on which the date was order was passed, Your Lordship. On the same date, Your Lordship, the boundary wall was demolished, Your Lordship. And कौन तोड़ा है? and respondent number 1 to 5, Your Lordship. कौन है? My lord, I'm appearing for respondent number 1. हाँ But हाँ Tehsildar, revenue inspectors, and private respondents, Your Lordship. हाँ, पैड के लिए कौन है? I'm for respondent number R4 and R5. क्यों तोड़ दिए भाई? नहीं तो फैमिली डिस्प्यूट दिख रहा है, इसलिए तोड़ फोड़ हो गई थी, Yes, Lord. है ना? Yes, Lord. कहा तोड़ फोड़ करवा दिए, कंस्ट्रक्शन करा दो भाई, तोड़ दिए हो तो करवा दो, चुपचाप करवा दो, नहीं तो 25 लाख रुपए का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है। और अधिकारियों पे भी 5-5 लाख, 15 लाख इनके ऊपर, 5-5 लाख दोनों के ऊपर। सर हमने ऑर्डर कंप्लाई किया था सर, जैसे ही हमको पता चला कि ऑर्डर पास हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट से। सर एक्चुअली जिस दिन का डेमोलिशन का जो डे था सर, वो डे और ऑर्डर जो डे था सर वो एकदम सेम था। सेम। जैसे ही हमको कॉल पे हमको पता चला कि इस तरीके का कोई ऑर्डर तो किसका तोड़ के रोक दिया आपने? जी सर, पूरा तोड़ दिया? Yes. सर बाउंड्री वॉल था सर, हमने नहीं तोड़ा, रेस्पॉन्डेंट नंबर 4 और 5 ने तोड़ा सर। बाद में 3 तारीख को सर हमने पंचनामा भी लिया। पेटिशनर उसमें खुद बता रहे हैं कि जो डिमोलिशन जो हुआ, रेस्पॉन्डेंट नंबर मशीन कौन लाया था? जेसीबी कौन लाया था? सर 4 रेस्टोरेंट नंबर 4 और 5 के थी सर। तो आप काहे पहुंच गए थे वहां पे? सर हम वहां पे नहीं थे सर, हम उस दिन वीसी था सर हमारा। हम नहीं, वीसी से किस, आप ये पुलिस मशीनरी क्यों पहुंच गई वहां पे? पटवारी वगैरह क्यों पहुंच गए? सर एक्चुअली वही बता रहा हूँ सर, ऑर्डर उसी दिन का था और सर जो वारंट जो इशू हुआ था डिमोलिशन का वो भी उसी सेम डे का था। अरे जब उसको मालूम है कि हाई कोर्ट में मैटर आ चुका था तो काहे पंचायत की किए हो? क्यों ऐसे? तो आप लोग हाई कोर्ट का ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करते? नहीं सर। मिस्टर काउंसिल, आप हमें मत बताइए आपकी तहसीलदार क्या क्या बदमाशियां करते हैं, बता देंगे फिर। बहुत अच्छे। हमें मत बताइए तहसीलदार, पटवारी और ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर क्या खेल खेलते हैं। लेट द मैसेज बी कम्युनिकेटेड टू दिस पटवारीज एंड तहसीलदार। किसी की जमीन को कैसा घुमा देना है तो पटवारी से पूछो और ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर से पूछो। जी बिल्कुल सही। बनाइए दीवार, कुछ नहीं, दीवार बनेगी। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके गिवन इफेक्ट करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। हमको कोई मतलब नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर कंप्लायंस कराएं, खत्म कराएं। कितने दिन में दीवार बनाएंगे ये बता दें। और उसके बाद भी आप लोग कंटेम्प्ट में इतने फोर्सफुली खड़े हो रहे हैं मिस्टर, आपको लगता है कि आप लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास करा के अपनी इज्जत बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? आप लोगों के कारण ये रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू पटवारियों की हिम्मत बढ़ गई है। दिस पटवारी एंड रेवेन्यू ऑफिसर एंड तहसीलदार, दिस थिंक दैट दे आर द किंग ऑफ दिस कंट्री, नथिंग डूइंग। कितने दिन में दीवार बन जाएगी ये बताइए, बाकी कुछ नहीं सुनूंगा मैं। कितनी दीवार टूटी है आपकी? लॉर्डशिप पिक्चर्स में दिया है लॉर्डशिप। कितने स्क्वायर फीट टूटी है ये बताओ, उतना पैसा जमा करवा देते हैं अभी। बहुत पता करना पड़ेगा। अभी बताइए तुरंत। यस। हम 1:15 बजे लेंगे इनके केस को। बताइए कितना पैसा है, उतना पैसा जमा करवा देते हैं। प्लीज। इतना दीवार बनवाने का पैसा होगा। अभी स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है 190 रुपए लेबर पेमेंट का, मटेरियल का अलग पैसा लगता है। हाँ, 190 रुपए। कितने स्क्वायर फीट टूटी है उसका लेबर पेमेंट तो 190 रुपए के आसपास आता है। और Will you pray for a short time to file the reply? रिप्लाई से मतलब नहीं है घंटे में। हमारा बस इतना कहना है मतलब कि the proceedings under 250 मतलब it was going on since 2021. हमें उससे मतलब नहीं है, Ultimately मतलब the हमें मतलब नहीं है, Tehsildar, he complied with his own order which was passed in the year 2021. हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस से मतलब है।
हमें कोई मतलब नहीं है कि आप रोड It was a the नो mistake मिस्टर was काउंसिल, prior to Mr. the Counsel, order of this one. you have seen my temperament in contempt proceedings. Therefore, I'm Then, taking only a short time, my lord. no, short time नहीं, पैसा जमा करने का डायरेक्शन देके टाइम दूंगा ना मैं कंस्ट्रक्शन का। ये क्या सोच रहे हो आप? जी। हमें नहीं मालूम है क्या होने वाला है। पैसा जमा करने का डायरेक्शन दूंगा, उसके बाद बढ़ाऊंगा टाइम। आप क्या चिंता कर रहे हो? कितने स्क्वायर फीट आपकी रोड दीवार टूटी है वो बताइए, एंड कहाँ पे ये रोड, कहाँ दीवार कहाँ बन रही है? Your lordship. Biptara, your lordship. कहाँ है ये? ये बिलासपुर है? कवर्धा खबरदार पिपरिया खबरदार कवर्धा? Yes, your lordship. पिपरिया ब्लॉक। बताइए, 190 रुपए लेबर चार्जेस लगता है स्क्वायर फीट का, और मटेरियल कितना लगेगा और कितनी दीवार टूटेगी, इसका हिसाब बताइए। अब ये बनवाने का पैसा जमा करवा देंगे हम। पैसा तो जमा करने के बाद टाइम दूंगा। आप लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर को अगर दाएं बाएं करेंगे ना, तो हमको मालूम है कि कैसे कंप्लायंस करना होता है। अभी 1:15 बजे बताइए, आई विल टेक अप दी मैटर एंड ऑल दी लॉयर्स प्रेजेंट।